ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बेसिकली एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पे काम करता है, लेकिन इसका एक प्रोजेक्ट बहुत मशहूर भी हुआ और अच्छा भी चल रहा है। वो है ग्रीन बस प्रोजेक्ट। ग्रीन बस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया जुलाई 2023 से, और इसमें कुल 8 बसेस इंक्लूडेड थे इस फ्लीट में, जिसमें से 4 बसेस 8 मीटर वाले थे और 4 बसेस 12 मीटर वाले। इसको बाकायदा इसकी ऑपरेशन को बिडिंग प्रोसेस के ज़रिए लॉन्च किया गया, और एक नेशनल फर्म था FM एक्सप्रेस, उन्होंने इसको विन किया और अभी तक वही चला रहे हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट इंशाल्लाह इस साल के जून के एंड तक। इसमें जो रूट ये कवर कर रहे हैं ये कोई 18.7 किलोमीटर है, जिसको हम ग्रीन लाइन कहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से ये शुरू होता है और फिर सरियाब रोड, हाकी चौक, और फिर यहाँ से डबल रोड से होते हुए एयरपोर्ट रोड, और बलेली इसका एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट इन अ सेंस कि ट्रिप का आधा पॉइंट यहाँ तक है, और फिर यहाँ से ये बस वापस होके टर्न करते हैं तो ट्रिप मुकम्मल हो जाता है इसी रूट पे जब बस आके वापस यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में स्टॉप करता है। कुल इस रूट पे 18 किलोमीटर है, तो इसमें आप समझ लीजिए कोई 30-35 बस स्टॉप्स हैं, मतलब दोनों तरफ आते हुए और जाते हुए। और हमारे जो इस वक्त बसेस है उसमें से जो छोटे बस है उनकी कैपेसिटी 52 पर्सनस है, और जो बड़े बस है उनकी 70 कैपेसिटी है। उसमें से एक सिटिंग कैपेसिटी है, एक स्टैंडिंग कैपेसिटी है। जो बड़े बस है उसमें सिटिंग कैपेसिटी गालिबन 30 है और 40 जो है वो स्टैंडिंग कैपेसिटी है। टोटल टाइम जो इनका ऑपरेशनल टाइम होता है सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, ये तकरीबन कोई 14 घंटे ये बनता है। और इस वक्त जो हमारे पास एवरेज राइडरशिप है, यानी पिछले 20 महीनों का जो डेटा हमने एनालाइज किया, उसमें कोई 8,530 बंदे बन रहे हैं एवरेज राइडरशिप पर डे। 8 बसेस पे 8,500 एवरेज राइडरशिप है। और इस राइडरशिप में ये भी इंटरेस्टिंग है कि इसका 20% जो है वो ख़वातीन पे मुश्तमिल है। और जो ट्रिप्स ये लोग लगाते हैं, एक बस यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से निकलता है और फिर बलेली तक जाता है और वापस आता है, तो ये 2 ट्रिप्स हो गए। इस तरह से तकरीबन ये दिन में 106, 100, 110 ये ट्रिप लगते हैं। फिक्स इनकी तादाद इसलिए नहीं है कि इसमें चूंकि ट्रैफिक इश्यूज भी हैं, पर्टिकुलरली ये जो आपका हाकी चौक है और फिर कोयला फाटक तक, यहाँ पे इनका जो बॉटल नेक है, ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो क्वेटा में बाज़ औक़ात सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि रूट चेंज करना पड़ता है, तो इनके ट्रिप्स ऊपर नीचे होते हैं। बट एवरेज आप यूँ समझ लीजिए कि 100 ट्रिप्स यानी आना जाना दोनों शुमार करके ये बन जाते हैं। किराया इस वक्त शुरू में थोड़ा सा कम रखा गया था, कोई 30 रुपये, बाद में इसको 40 रुपये किया गया। इस वक्त हम 40 रुपये पर पर्सन चार्ज कर रहे हैं। इसकी एक जस्टिफिकेशन के ग्रीन बस प्रोजेक्ट को क्यों शुरू किया गया, एक डाटा कलेक्ट किया गया, ट्रैफिक काउंट किया गया, और पीक आवर्स में कोयटा शहर के अंदर जो ट्रैफिक कॉम्पोजिशन है उसमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज यानी 59% ये मोटर बाइक्स की है। और ये वो लोग हैं जो अमूमन उस पर एक बंदा बैठता है या 2 बंदे बैठते हैं। तो ग्रीन बस के आने से जो टारगेट हिट हो रहा है, डायरेक्टली हिट हो रहा है, वो ये आपकी मोटर बाइक्स है जो तकरीबन 59% है। दूसरे नंबर पे जो बहुत बड़ा फिगर है वो है रिक्शास। पीक आवर्स में कोयटा शहर में एज पर डेटा कोई 22% रिक्शे चल रहे हैं। और रिक्शा मीन्स ड्राइवर को अगर आप एक्सक्लूड करके वो भी एक बंदे के लिए चल रहा होता है या 2 बंदों के लिए। तो ग्रीन बस मोटर बाइक के बाद जिसको टारगेट कर रहा है वो ये आपके रिक्शास की तादाद में भी कमी आ रही है। और तीसरे नंबर पे कार ओनरशिप, 18% कोई कार ओनरशिप है इस वक्त जो मोस्टली एक बंदे या 2 बंदे के लिए चल रही होती है। डेटा को अगर आप एनालाइज करें, 99% ये लोग हैं, 1% बाकी जो ट्रैफिक काउंट्स है। तो 99% डेटा को ग्रीन बस हैंडल कर रहा है। यानी अगर ग्रीन बस कोयटा के रोडों पे चले तो आपकी ये जो ट्रैफिक कंजेशन है इसमें अच्छी खासी कमी आ जाएगी।
इस वक्त हम टोटल जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, कोई 20 महीनों से हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है। 20 महीनों का डेटा मैं बता रहा हूँ, जुलाई 2023 से लेकर फरवरी 2025 तक। बाकी हमारा प्रोसेस में है। इसमें तकरीबन कोई हम अभी तक कोई 27 करोड़ खर्चा कर चुके हैं, जिसको हम डायरेक्टली कंपनी को पे कर रहे हैं। इसमें से 14 करोड़ वापस गवर्नमेंट के पास आ रहा है फेयर कलेक्शन की सूरत में, यानी जो ट्रैवल कर रहे हैं वो 40 रुपये पर हेड गवर्नमेंट को पे भी कर रहे हैं। और अगर आप 27 करोड़ में से 14 करोड़ माइनस कर ले तो सब्सिडी हमारी बन रही है कोई 13 करोड़। 13 करोड़ गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रहा है, चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको पता है दुनिया में भी आप चले जाएं, ये गवर्नमेंट सब्सिडी और गवर्नमेंट सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। पिछले 20 महीनों में टोटल जो ट्रैवलर्स थे उनकी तादाद कोई 37,71,440 है। तो अगर मेरी सब्सिडी जो 13 करोड़ डिपार्टमेंट ने पे किया है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने, उसको अगर मैं इन लोगों पे तकसीम करूं तो फी कस हमारा बन रहा है 34 रुपये, यानी 40 रुपये वो जेब से दे रहा है, 34 रुपये गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रहा है। अगर इस सब्सिडी को आप एनालाइज करें पूरे पाकिस्तान में तो आपको पता चलता है कि ये सबसे कम सब्सिडी है। फॉर एग्जाम्पल, पेशावर इस वक्त सब्सिडी दे रहा है, पेशावर सिटी 48 रुपीज़ पर पर्सन, और लाहौर शहर में सब्सिडी इस वक्त वो दे रहे हैं पर पर्सन 93 रुपये। रावलपिंडी इस्लामाबाद में पर पर्सन सब्सिडी है कोई 123 रुपये, और पाकिस्तान में सबसे महंगा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिस सब्सिडी दी जा रही है वो है मुल्तान में, वो है 186 रुपये पर पर्सन। तो इस एंगल से अगर आप देखें क्वेटा में या बलूचिस्तान में जो ये प्रोजेक्ट है सब्सिडी के हवाले से, ये पूरे पाकिस्तान में कंपैरेटिवली दी लोएस्ट है। इसी ग्रीन बस प्रोजेक्ट को मज़ीद बढ़ाते हुए हम लोगों ने इसको दूसरा फेज़ भी इनिशिएट कर दिया, जिसमें हम 21 बसेस प्रोक्योर कर लें। बाकायदा वर्क ऑर्डर इशू हो चुका है और इंशाल्लाह हफ्ता एक दिनों में इसकी शिपमेंट स्टार्ट हो जाएगी चाइना से, और वाया सी कराची ये क्वेटा पहुंच जाएंगे। इन 21 बसेस की कॉम्पोजिशन इस तरह से है कि इसमें से 5 पिंक बसेस हैं, जिसको चीफ मिनिस्टर साहब की स्पेशल हिदायत पर ख़वातीन के लिए चलाया जाएगा। पीक आवर्स में जब ख़वातीन में फीमेल जो राइडरशिप है वो कोई 20% है, बल्कि कभी कभी 25% तक भी चली जाती है। उन टाइमिंग में ये ग्रीन पिंक बसेस बड़ी हेल्पफुल होंगी। ख़वातीन के साथ एक इशू ये भी है कि मेल हज़रात अमूमन एक बंदा ट्रैवल करता है, लेकिन ख़वातीन के साथ बच्चे भी होते हैं और बाज़ औक़ात किराया देने में भी बड़ी हर्डल होती है। तो पिंक बसेस का ये इशू ख़वातीन का काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। 21 में से 5 बसेस पिंक है क्वेटा के लिए और 4 बसेस तुर्बत के लिए है, तुर्बत सिटी के लिए, जो अर्बन मास ट्रांजिट का आप यूँ समझ लीजिए कि दूसरा फेज़ है कि जिसमें हम क्वेटा से निकल के किसी और शहर को भी टारगेट कर रहे हैं। बाकायदा क्वेटा के लिए जो ग्रीन बसेस है वो तकरीबन 12 बसेस स्पेशली क्वेटा के लिए। तो 12 बसेस क्वेटा के लिए ग्रीन, 5 बसेस पिंक क्वेटा के लिए, ये हो गए 17, और 4 बसेस जो है वो तुर्बत के लिए। ये 21 बसेस है जो इंशाल्लाह इस 1 जुलाई से हम शुरू करेंगे क्वेटा में। हमारा जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट है, इसमें जो स्कीम हम शुरू कर रहे हैं, इसमें हमारा कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, लाजमी बात है, क्योंकि जब 8 बसेस है तो 27 करोड़ कॉस्ट है ऑपरेशनल, लेकिन जब 21 बसेस होंगी तो ऑपरेशनल कॉस्ट तकरीबन जो प्रोजेक्टेड है, अभी बाद में डेटा में प्रूव कर देगा, वो है तकरीबन 542 मिलियन, यानी 52 करोड़। अच्छा, रेवेन्यू भी जो प्रोजेक्टेड है वो इस वक्त 14 करोड़ हमारी रेवेन्यू है, लेकिन ये रेवेन्यू बढ़ जाएगी तकरीबन 32 करोड़ तक रेवेन्यू बढ़ जाएगी अगर 21 बसेस आ जाएंगी। और सब्सिडी जो है वो इस वक्त 13 करोड़ हम दे रहे हैं, तो सब्सिडी भी बढ़ जाएगी, वो तकरीबन 22 करोड़ तक चली जाएगी, लेकिन जो परसेंटेज एवरेजेस है वो उसी तरह से ही रहेंगे। दूसरी बात, जो ये आपके 21 बसेस जब क्वेटा आ जाएंगी, 4 तुर्बत को निकाल के 17 बसेस ये हो जाएंगी, 8 बसेस पुरानी हैं, तो जो ग्रीन लाइन है उसको भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं। नॉर्थ में इसको DHA, PHA या समली तक
اس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے. ابھی اس پہ آپریشنل پلان بننا ہے. ساؤتھ میں چونکہ یونیورسٹی بلوچستان بہت نزدیک ہے، ساؤتھ میں یہ گائی خان چوک تک یا سونا خان چوک تک یا شیخ زاید ہاسپٹل تک، یہاں تک اس کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے کیونکہ وہاں سے بہت زیادہ رائڈرشپ ہے. تو گرین لائن تقریباً ہمارا بڑھ جائے گا، اس وقت 18 کلومیٹر ہے، لیکن جب یہ 21 بسیز آ جائیں گی گرین لائن تقریباً بن جائے گا کوئی 38 کلومیٹر بن جائے گا. اگر سونا خان چوک سے لے کر آپ سملی تک کاؤنٹ کریں تو یہ کوئی 38 کلومیٹر ہے. اس پہ 8 بسیز پرانے ہیں، 12 نئے آ جائیں گے، تو 5 پنک بسیز ہیں وہ نئی آ جائیں گی. ٹوٹل ہمارے پاس فلیٹ بن جائے گا 25 بسیز کا. ان کے لیے بسیز کے لیے سب سے بڑا ایشو اس وقت ڈپو کا ہے، کیونکہ ان کے لیے پراپر کوئی ڈپو نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے پلان کیا ہے نیکسٹ ایئر کے لیے کہ ادھر ایٹ سونا خان جہاں پہ ہمارے پاس زمین ہے یا سملی پہ ہمارے پاس زمین ہے، وہاں پہ ہم ایک بس ڈپو بنائیں گے پراپر، کہ جہاں پہ یہ پارک ہو اور سیکیور ہو. تو یہی انفارمیشن ہے، اگر ابھی آپ کی طرف سے کوئی سوال ہے. اشتہارات یہ ویسے بیسیکلی جو ہمارا پرانا ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں یہ ایک شے ڈالا گیا ہے کہ نان فیئر ریونیو. ایک فیئر ریونیو ہے کہ جو بندہ ٹریول کرتا ہے ٹکٹ پے کرتا ہے، ایک وہ ریونیو ہے جو نان فیئر ہے، جو ٹکٹ کے ذریعے نہیں آ رہا ہے، جو ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے ہے. اس میں یہ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جو بھی ریونیو ہوگی اس میں سے تقریباً 50% گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس جائے گی، 50% کمپنی خود ارن کرے گی. اس پہ تھوڑے ہمارے ریزرویشنس تھے، چونکہ ایگریمنٹ موجود ہے تو ہم نے پھر کمپنی سے ہم نے بات بھی کی. ہماری ریزرویشنز یہ تھی کہ ایگریمنٹ تو ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہے وہ ریونیو اتنی تو نہیں ہے. میرے خیال میں جو اس وقت ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کا ٹوٹل 4 ملین ہے. 2 ملین جو ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس آ جائے گا، 2 ملین کمپنی کے لیے شاید 2 ملین بڑی بات ہے، لیکن ایٹ دا کاسٹ آف کہ آپ کا جو بس ہے اس کا پورا حلیہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. ہم نئے ایگریمنٹ میں ان کے ساتھ جا رہے ہیں، ہم نے سٹاپ کر دیا کہ آپ بس کے پیچھے LCD لگا دیں اور اپنے اشتہار کو LCD پہ آپ چلائیں. گرین بس ہے، پنک بس ہے، اگر کل کلا کو آپ نے اس کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ لگا دیا، آپ ڈفریشیٹ کیسے کریں گے کہ یہ پنک بس آ رہی ہے یا گرین بس آ رہی ہے. تو نیکسٹ آن ورڈ ایگریمنٹ جب ہمارا اینڈ ہو رہا ہے ابھی انشاءاللہ یہ اس جون میں، تو آن ورڈ ایڈورٹائزمنٹ ہوگا لیکن اس طریقے سے نہیں ہوگا. اگر بس کے پیچھے LCD ہوگی اسی پہ ہی ہم اسکرین چلائیں گے.